प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12वीं की अध्याय 5 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर जो प्रश्न बैंक डाली गई है, प्रश्न बैंक अपलोड की गई है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पश्चात मैं आपके लिए ज्ञान परख वाले प्रश्न, जो कि विषय आधारित प्रश्न रहेंगे, उन प्रश्नों से भी अवगत कराऊंगा। और इसके पश्चात समझ परख वाले प्रश्न, जो कि विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे, इनके बारे में मैं भी आपको अवगत कराऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज के वीडियो में जो सबसे पहला प्रश्न है, जो बहुविकल्प वाले प्रश्न हैं, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, दिए गए विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही रहेगा, ऐसे प्रश्न हैं। तो हम शुरुआत करते हैं कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। प्रश्न क्रमांक 1 है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है तो कैसे होता है? मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा या दोनों के द्वारा। तो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित दोनों के द्वारा ही होता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प 3 सही रहेगा। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है दोनों द्वारा, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा। प्रश्न क्रमांक 2 है, बाजार मूल्य संबंधित है। तो विद्यार्थियों, बाजार मूल्य संबंधित किससे होता है? अति अल्पकालीन मूल्य से। बाजार मूल्य संबंधित रहता है अति अल्पकालीन मूल्य से। प्रश्न क्रमांक 3, बाजार के मूल्य को प्रभावित करती है। यहाँ पर दिया है वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 3 में पूछा जा रहा है कि वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है, तो वस्तु के मूल्य को प्रभावित कौन सी उपयोगिता करती है? सीमांत उपयोगिता वस्तु के मूल्य को प्रभावित करती है। प्रश्न क्रमांक 4, पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म होती है, कैसी होती है? कीमत ग्रहण करने वाली होती है। यानी पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्में होती हैं वह कीमत ग्रहण करने वाली होती हैं। प्रश्न क्रमांक 5, किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है? ऐसा कौन सा बाजार है जिसमें वस्तु विभेद पाया जाता है? तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो अपना विकल्प क्रमांक 3 है, यानी एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में, एकाधिकृत बाजार में क्या होता है? वस्तु विभेद पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 6, एकाधिकारी बाजार की विशेषता है। एकाधिकारी बाजार की विशेषता क्या है? मूल्य विभेद। यानी एकाधिकारी बाजार में मूल्य विभेद यानी कीमत विभेद पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7, साम्य कीमत पर यानी संतुलन कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर होती है। विद्यार्थियों, साम्य कीमत पर वस्तु की मांग और पूर्ति दोनों क्या है? बराबर होती हैं। प्रश्न क्रमांक 8, मूल्य निर्धारण में मांग कब अधिक प्रभावशाली होती है? किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण में मांग कब अधिक प्रभावशाली होती है? तो यह होती है अति अल्पकाल और अल्पकाल में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अति अल्पकाल और अल्पकाल में। प्रश्न क्रमांक 9, एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता, वह कौन से बाजार की विशेषता है? कौन से बाजार में नहीं कर सकता है? पूर्ण प्रतियोगिता में। पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में एक विक्रेता बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। प्रश्न क्रमांक 10, अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति। अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति, सही उत्तर है स्टॉक तक सीमित रहती है। अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति स्टॉक तक सीमित रहती है, यानी जो विक्रेता के पास जो उपलब्ध स्टॉक रहता है उस तक ही वस्तु की पूर्ति सीमित रहती है। प्रश्न क्रमांक 11, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है मांग द्वारा, पूर्ति द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। तो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। यहाँ पर विकल्प 3 सही है। प्रश्न क्रमांक 12, बाजार मूल्य संबंधित होता है अति अल्पकालीन मूल्य से। विद्यार्थियों,
बाजार मूल्य किससे संबंधित होता है? अति अल्पकालीन मूल्य से। प्रश्न क्रमांक 13, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है, जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति क्या होती है? मांग के अतिरेक की, यानी अतिरिक्त मांग की स्थिति निर्मित होती है। जब बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है तब स्थिति होती है मांग के अतिरेक की। प्रश्न क्रमांक 14, कीमत संतुलन तब समान रहता है जब, जो दिए गए विकल्प हैं इन विकल्पों में से सही विकल्प है विकल्प क्रमांक 1, जिसमें कि मांग में वृद्धि बराबर पूर्ति में वृद्धि, मांग में भी वृद्धि होगी और पूर्ति में वृद्धि होगी तो कीमत संतुलन तब समान रहता है। प्रश्न क्रमांक 15, कीमत फर्श को वर्णित किया जा सकता है, कीमत फर्श को वर्णित किया जा सकता है न्यूनतम समर्थन कीमत से, न्यूनतम समर्थन कीमत से हम कर सकते हैं, कीमत फर्श को बता सकते हैं, वर्णित कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, कीमत फर्श वह कीमत है जो सरकार द्वारा निश्चित की जाती है, कीमत फर्श वह कीमत है जो सरकार द्वारा निश्चित की जाती है। यह कहाँ निश्चित की जाती है? संतुलन कीमत से अधिक पर की जाती है। जो संतुलन का बिंदु रहता है उससे कुछ अधिक कीमत सरकार के द्वारा निश्चित की जाती है, निर्धारित की जाती है। कीमत फर्श वही कीमत है। तो विद्यार्थियों, मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 16 तक ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर बता दिए हैं। अब यहाँ से शुरू होते हैं हमारे ज्ञान परख वाले प्रश्न। तो विद्यार्थियों, अभी क्या है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा ब्लूप्रिंट में संशोधन होना है, इस कारण से इन प्रश्नों में भी अभी बदलाव हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी को अभी यह कहूँगा कि जो आपको बहुविकल्पी वाले प्रश्न हैं वो आप ज़रूर याद कर लें। इसके पश्चात इन प्रश्नों में से वो प्रश्न देख लें जो आपकी अभी जो उपलब्ध बाज़ार में जो पुस्तक उपलब्ध हैं, जो भी गाइड उपलब्ध हैं, उन गाइड में जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं आप उनको इसमें से कर सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को देख लीजिए। आपको लगता है कि ये प्रश्न आपको लिखना है, नोट करना है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 8 तक के आपके अभी डिस्प्ले पे दिख रहे हैं, तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद के प्रश्न अब आपके स्क्रीन पर ये रहे। प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर 14 तक के प्रश्न आपको अभी दिखाई दे रहे हैं। इन प्रश्नों को यदि आपको नोट करना है तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 से 18 तक ये भी वही प्रश्न है जो कि आपको 3 अंक के लिए निर्धारित हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा, जो जारी की गई प्रश्न बैंक के अनुसार। इसके बाद समझ परख वाले प्रश्न जो कि विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे, जो निर्धारित अंक 4 हैं और इनके उत्तर आपको लगभग 100 से 150 शब्दों में लिखना है। ये प्रश्न भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप नोट कर लीजिए। ये प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 3 तक के हो गए हैं। अब आप यहाँ से प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 7 तक के प्रश्न यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 से लेकर के 10 तक के प्रश्न आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर के 14 के बीच में जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को आप यहाँ से वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर के 17 तक के प्रश्न आप यहाँ से नोट कर सकते हैं और प्रश्न 18 से लेकर के 20 तक के प्रश्नों को आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। ये वो प्रश्न हैं जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक के से लिए गए हैं। ये वही प्रश्न हैं। विद्यार्थियों, मैं आपके लिए कक्षा 9वीं और 10वीं में सामाजिक विज्ञान और कक्षा 11वीं 12वीं में अर्थशास्त्र विषय की सभी इकाइयों के प्रश्न बैंक और उन प्रश्न बैंकों के उत्तर के वीडियो YouTube चैनल पर उपलब्ध कराता रहूँगा। तो फिर बने रहिए मेरे साथ अपना इकोनॉमिक्स चैनल पर। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें।
चैनल का नाम है अपना इकोनॉमिक्स। आप सबने वीडियो को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।